क्या आप जानते हो एजुकेशन किसे कहते हैं? एजुकेशन का फुल फॉर्म क्या होता है? आप एजुकेशन कर रहे होंगे लेकिन आपको एजुकेशन का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, क्योंकि हर एक चीज़ का एक फुल फॉर्म होता है। इसी प्रकार से एजुकेशन का भी फुल फॉर्म है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एजुकेशन, फुल फॉर्म ऑफ एजुकेशन। देखिए, इसमें जो कुल वर्ड होते हैं 9 वर्ड होते हैं। 9 वर्ड होते हैं तो उसके 9 मतलब भी अलग-अलग होने चाहिए। जैसे कि इस प्रकार से हैं, ई से होती है एनर्जी। आपके अंदर अगर ऊर्जा होगी तभी तो कुछ कर सकते हैं ना। तो फर्स्ट होता है एनर्जी, सेकेंड होता है डिसिप्लिन। ऊर्जा के साथ साथ आपके अंदर अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एजुकेशन कर रहे हैं, आपके अंदर कोई अनुशासन नहीं है, तो आपका एजुकेशन बेकार है। थर्ड होता है यूनिटी। अब सोचिए, हमको बचपन से ही सिखाया जाता है कि किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, एकता बना के रखना चाहिए। और उसके बाद फोर्थ होता है कॉन्फिडेंस। अगर मन के अंदर विश्वास ना हो कि हम ये जंग जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़े मतलब सैनिक हुआ करते थे जिसका नाम नेपोलियन था। एक माता जी ने कहा कि आप नहीं जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे विजयी का पताका आप ही लहराइएगा, और वहाँ जाकर के विजय पा करके वापस आकर के उसी माता जी से पताका फहरवाते हैं। तो ये होता है कॉन्फिडेंस। एक होता है एम। देखिए, आप जब तक किसी चीज़ का उद्देश्य आपके पास नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन में अगर कुछ भी अच्छा करना है तो आपका उद्देश्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर 6 होता है टैलेंट। अब अगर आपके अंदर उद्देश्य है, अनुशासन है और हुनर है, ऊर्जा है, तो आपके अंदर टैलेंट की भी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर आपके अंदर स्किल नहीं होगा, आपके पास डिग्रियां कितनी भी हो कोई मायने नहीं रखता। अभी जल्दी में एक केस हुआ है कि एक लड़की के पास 50 डिग्रियां थी, 10 मेडल थे, लेकिन स्किल नहीं थी। उसको किसी प्रकार से काम नहीं मिलता है। हर एक जगह स्किल की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आपके अंदर हुनर है तो आप विनर हैं, अगर आपके अंदर हुनर नहीं है तो आप विनर नहीं हैं। फिर एक होता है हुनर, इंटरेस्ट। अगर आपके पास हुनर भी है, अनुशासन भी है, लेकिन आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं लेते, रुचि ही नहीं लेते हैं, कैसे काम बनेगा? अब सोचिए, आप हिंदी पढ़ रहे हैं, आप एजुकेशन कर रहे हैं, आप एजुकेशन मतलब जो आपका पढ़ने का सब्जेक्ट है हिंदी है, लेकिन आप पढ़ाई नहीं करना चाहते हिंदी से, तो आप क्या उसमें कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब तक आपको किसी चीज़ में रुचि नहीं होगी, तब तक आप किसी भी परीक्षा को पास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको रुचि की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। उसमें आपका मन लगना चाहिए किसी चीज़ को करने के लिए। फिर होता है अपॉर्चुनिटी, अवसर। अगर आपके अंदर रुचि है, अगर आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपको अगर अवसर ही ना मिले, मान लो कि आपके पास सारी डिग्रियां हैं, आप पढ़े लिखे बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई कंपनी आपको काम ही ना दे, तो आपकी पढ़ाई लिखाई बेकार मानी जाएगी। हाँ, ये बात अलग कि अगर आप खुद का करना चाहें तो कर सकते हैं, वो भी एक प्रकार का अवसर ही मांगता है। फिर लास्ट टाइम होता है नेशनैलिटी। देखिए, हमको शिक्षा से ये जरूर ज्ञान मिलता है कि हमको राष्ट्रवादी बनना है। एक राष्ट्र के लिए एक माता अपने बेटे को बलिदान कर देती है। एक माँ अपने बेटे को बिना गर्दन का मोल लिए हुए गर्दन को सूली पे चढ़ने के लिए कह देती है, वो होता है राष्ट्रवाद। आप आप समझिए, ये जो था एजुकेशन का फुल फॉर्म था। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जिसमें कोई रॉकेट साइंस लगाया जाए। बस ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सब चीज़ होती है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको नहीं आती हैं, तो कहीं कहीं ना कहीं आप अगर कोई आपसे कोई सवाल कर देता है ना, तो आपका माइंड जो होता है ना, नर्वस सिस्टम, वो आपको नर्वस की तरफ ले जाता है, आपको नेगेटिव की तरफ ले जाता है। तो ये कोई बड़ा नॉलेज नहीं है, लेकिन आप लोगों को अगर याद होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ये क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।